नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल वृथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीम ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे विवाह के कुछ कारणों के ऊपर कि विवाह विलंब में देरी के क्या कारण होते हैं। आपकी जन्म कुंडलियों में क्या ऐसे योग होते हैं जिसके कारण आप लोगों के लड़का या लड़की कोई भी हो उनके विवाह में देरी होती है, या कैसे ऐसे योग होते हैं या क्या कारण होते हैं जिनके लिए विवाह मुश्किल से पड़ जाते हैं। दूसरी बात कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वर वधू के मिलाप के समय पे। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान किया जाता है, यह उन लोगों के लिए काफी अच्छा विषय है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए काफी अच्छे यह कार्यक्रम रहेंगे सुनने के लिए। सबसे पहली बात कि लड़का या लड़की की जब भी कुंडली का मिलान करते हैं, सबसे पहले आपको गुण मिलान करना चाहिए। ये 8 तरह के मिलान होते हैं। इनको ज्योतिष के आधार पर कुछ संख्या दी गई है जिनका कुल जोड़ 36 होता है, जिनको हम 36 गुण बोल देते हैं। इसके अंदर 50% गुण जरूर मिलने चाहिए जो कि लड़का और लड़की का स्वभाव होता है। यह एक तरह से उनके स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, उनकी योनि, उनकी संतान वृद्धि, उनके मन मुटाव, उनकी मानसिक स्थिति के बारे को दर्शाता है। जितने ज्यादा गुण उन लोगों के आपस में मिलते होंगे उतना ही उनकी यह सब चीजें बेहतर होती हैं। नंबर 2, गुण बेशक 20, 22, 23 भी मिल रहे हों, लेकिन अगर नाड़ी दोष हो जाए तो वह संतान में विशेष रूप से बाधा रखता है, खास करके ब्राह्मण जाति के लिए। तो नाड़ी दोष का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। यह तो सबसे प्रथम बात हो गई। दूसरी बात, जातक या जातिका, एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है, यह बड़ा विषय खराब हो जाता है। जिसके अंदर 7वें भाव का मंगल और 8वें भाव का मंगल, यह 2 मंगल काफी ज्यादा विशेष रूप से अशुभकारी हो जाते हैं। अगर एक पर्सन मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है तो यह दूसरा विषय हो जाता है। तीसरी बात कि लड़का या लड़की की कुंडली में 7वें भाव का मालिक, जो 7वें भाव का लॉर्ड है उनकी कुंडली में, वह 6, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं बैठा है। अगर ऐसी स्थितियों में ग्रह बैठ जाते हैं तो उन लोगों की कुंडलियों में 2 विवाह का योग होना, या रिश्ता होके टूटना, या गृहस्थ जीवन में परेशानी होती है। यह एक तीसरा पॉइंट होता है। इसके बाद हमने देखना है कि 7वें भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन से भाव के ग्रह वहां बैठे हुए हैं, या उन भाव पर क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ऐसे ग्रह तो विराजमान नहीं हैं। अगर हैं तो उनके लिए हम क्या उपाय या क्या समाधान कर सकते हैं, यह बातें हो गई। दूसरा, दोनों के लिए ही उनका धन कुटुंब भाव देखना जरूरी है। दूसरा भाव धन, परिवार, कुटुंब और वाणी, कि लड़की उस घर में जाएगी तो उसकी वाणी और अपने कुटुंब में ये समा पाएगी, या लड़का धन की वृद्धि के अनुसार अच्छा है, क्योंकि आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं है। जो लड़का कमाता ही अच्छा नहीं होगा तो घर में कलेश जरूर रहेगा। यह कुंडलियों में विचार किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 5वें भाव, संतान का घर, कि इन लोगों को कोई संतान की बाधा या संतान में देरी या संतान में कष्ट तो नहीं है। फिर देखा जाता है इन लोगों का भाग्य, कि यह दोनों अपने अपने भाग्य से एक दूसरे को जब मिल जाएंगे तो यह अपने एक दूसरे के भाग्य को चमकाने का प्रयास कर सकते हैं। यह सब विषय होते हैं जब कुंडली का मिलान किया जाता है। कहते हैं जिनकी जन्म कुंडलियों में 7वें भाव में सूर्य बैठ जाता है उनको वैवाहिक जीवन में देरी होती है, खराबी होती है। जिनकी जन्म कुंडलियों में 7वें भाव में मंगल बैठ जाए या सप्तमेश 12वें स्थान पर चला जाए
जाए, उन लड़का या लड़की की जन्म कुंडलियों में भी शादी के लिए देरी हो जाती है। जिनकी जन्म कुंडलियों में राहु ग्रह की दशा चल रही है और बृहस्पति लड़कियों की कुंडली में नीच का होके बैठा हो या किसी खराब पोजीशन में बैठा हो, उनकी जन्म कुंडलियों में भी विवाह में देरी होती है। जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र खराब हो जाए और कहीं ना कहीं से मंगल भी खराब हो जाए तो उनके भी विवाह में देरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो मंगलीक लड़के या लड़कियां होते हैं उनके विवाह 24 से के बाद ही होते हैं और कई बार 28 साल के बाद भी उनके विवाह होते हैं। उनके विवाहों में भी देरी देखी जाती है। जिनकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल, चौथे भाव में मंगल, 7वें भाव में मंगल, 8वें में और 12वें भाव में अगर मंगल आ जाए तो मांगलिक दोष का निर्माण कर देता है। तो उन लोगों की कुंडलियों में भी विवाह में देरी होती है। खास करके सप्तम भाव में मंगल होना और 8वें भाव में मंगल होना यह काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है। मेरे बंधुओं, आपको बताना चाहूंगा कि हम चर्चाएं कर रहे हैं विवाह में विलंब देरी के क्या कारण होते हैं और हमको कुंडलियों का मिलान करते समय क्या क्या नियमों का ध्यान करना चाहिए। तो इन विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। कल मैं आपको कुछ और भी उपाय कोई बताऊंगा या कुछ और चीजें बताऊंगा जिससे हम आगे इन चर्चाओं को जारी रखेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले राशिफल के बारे में। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। प्रेम प्रसंगों में करवाहट रहेगी, यानी कि आज प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। कुछ ना कुछ मुश्किल उनके सामने खड़ी हो सकती है। इस लिहाज से आज का दिन उनके लिए बेहतर नहीं है। वे ना ही मिले तो ही अच्छा होगा। वृष राशि, माता से अनबन हो सकती है या माता की तरफ से आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। सुख के साधनों में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से आपका आज का दिन बेहतर नहीं है। मिथुन राशि, मित्रों से मनमुटाव होगा। मित्र आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, यानी कि मित्रों से ही आपको परेशानी आज का दिन खड़ी हो सकती है। कर्क राशि, आज आपकी वाणी में कूटता रहेगी। आपकी वाणी संतुलित नहीं रहेगी। आप अपनी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सिंह राशि, चेहरे पर क्रोध नजर आएगा। आज आपका चेहरा थोड़ा गर्म रहेगा। कहने का मतलब है बात बात पर आज आपको गुस्सा आ सकता है, तो इस चीज से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, फिजूल पैसा खर्च हो सकता है, तो फिजूल पैसे की बर्बादी से बचें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा आज का दिन। तुला राशि, धन की हानि हो सकती है, तो आप अपने पैसे को बड़ा सोच समझकर ही खर्च करें। अगर किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ी सलाह लेने के बाद फिर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा कुछ योग बन रहा है जिससे धन की हानि की आशंकाएं बन रही हैं आज का दिन। वृश्चिक राशि, वाणी की वजह से आप अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में कोई ना कोई नुकसान पा सकते हैं। तो अपनी वाणी को अगर मधुर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम चुप रहने की कोशिश करें, तो आपके लिए निश्चित ही बढ़िया होगा। धनु राशि, पीपल पर जल चढ़ाने से आपकी मुश्किलों का हल निकल सकता है। आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आज का दिन। मकर राशि, खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आज का दिन कुछ तला हुआ या कुछ ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपके पेट में गड़बड़ी हो, क्योंकि पेट में ही गड़बड़ी ज्यादा आपको मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुंभ राशि, जीवन साथी में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जीवन साथी से अनबन हो सकती है। शनि कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। चंद्र शनि का यह योग कुछ गड़बड़ ही पैदा करता है। मीन राशि, शत्रु आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आपको दे सकते हैं, तो शत्रुओं से आज आपको बचना ही चाहिए। तो मेरे बंधुओं, यह था आज का आपका राशिफल। हम चर्चाएं कर रहे हैं विवाह में विलंब क्यों होते हैं, क्यों देरियां होती हैं, इस विषय पे हम चर्चाएं कर रहे हैं, उनके क्या उपाय करने चाहिए। तो इस चर्चा को कल भी हम जारी रखेंगे। जो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।
हर प्रकार की ग्रह बाधा मुक्ति हेतु वास्तु, कुंडली मिलान, सिद्ध किए हुए यंत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क। अगर आप अपने नाम या जन्म कुंडली के आधार पर अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाने के लिए सौभाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं तो आप पंडित जी से उनके मिलने के समय के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित विशाल वृत्रे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599। पंडित विशाल वृत्रे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर